जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं गौतम बुद्ध जी से वो सारे प्रश्न करेंगे। लगभग 200-250 के आसपास प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया था। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। सिद्धार्थ गौतम की सौतेली माता थी। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से थे। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धार्थ गौतम का जन्म किस जनपद में हुआ था? किस जनपद में हुआ था? कपिलवस्तु शाक्य जनपद में हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय कौन से ऋषि ने भविष्यवाणी की थी? तो कौन से ऋषि ने भविष्यवाणी की थी? राइट आंसर है अस्ति ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? उनकी आयु कितनी रही थी? तो 29 वर्ष की उनकी आयु थी जब उन्होंने गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद किस नदी को पार किया था? तो अनोमा नदी को गौतम बुद्ध ने पार किया था। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए थे? तो राजगृह मगध गए थे, राजगृह गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने तपस्या करने के लिए सबसे पहले किस गुरु से शिक्षा ली थी? तो आलार कलाम से इन्होंने शिक्षा ली थी। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो उद्दक रामपुत्र थे। उद्दक रामपुत्र थे। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की? तो 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था? तो पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में पड़ता है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में पड़ता है। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किन 5 ब्राह्मणों को दिया था? तो वो 5 ब्राह्मण थे, कौटिन्य, वाष्प, भद्रिक, महानाम और अश्वजीत थे। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे? तो धर्म ही तुम्हारा मार्ग दर्शक होगा। ये बुद्ध जी के अंतिम उपदेश थे, अंतिम शब्द थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की किस अवस्था में हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का मूल दुख किस कारण से होता है? तो तृष्णा मतलब इच्छा से होता है। बुद्ध ने कितने आर्य सत्य दिए थे? 4 आर्य सत्य दिए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन थे? पहला था दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा था अष्टांगिक मार्ग। ये गौतम बुद्ध के जो थे ये 4 आर्य सत्य थे। अगला है, अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं। बुद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग है। गौतम बुद्ध के अनुयायियों को कहा जाता है भिक्षु कहा जाता है। पहली बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई,
राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगली है, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 72 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जो कश्मीर में पड़ता है, वहाँ हुई थी। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में क्या वर्णित है? तो बुद्ध के उपदेश किसमें का बताए गए हैं। सुत्त पिटक में क्या बताया गया? बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में क्या बताया गया? तो भिक्षुओं के नियम कानून के बारे में बताया गया है। भिक्षुओं के नियम से संबंधित कौन सा पिटक है? तो विनय पिटक है। और बुद्ध के उपदेश से कौन सा संबंधित है? तो सुत्त पिटक है। भिक्षुओं के नियम से विनय पिटक है। अभिधम्म पिटक में क्या दर्शाया गया? बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन से संबंधित है अभिधम्म पिटक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस यूनानी राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो मिनांडर ने, जिन्हें हम मिलिंद भी कहते हैं, मिनांडर। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन हैं? तो हीनयान, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जो हर्यक वंश से संबंधित थे। अगला है, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जो शिशुनाग से संबंधित थे, शिशुनाग वंश से थे। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो मौर्य वंश के थे। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कुषाण वंश से थे। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी थे। अगला है, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्य थे। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अशुघोष थे। पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? त्रिपिटक की रचना हुई थी। त्रिपिटक की रचना हुई थी। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटक को क्या कहा गया है? त्रिपिटक कहा गया है। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में बट गया था। कौन सा? हीनयान और महायान भागों में बटा। हीनयान और महायान के भागों में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके संघ का नेतृत्व किसने किया? तो महाकश्यप ने किया था। बौद्ध संघ के प्रमुख शिक्षक कौन थे? तो शारिपुंत और मोगल्लान थे। अगला है, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो आनंद जी थे, आनंद थे। किसने बुद्ध के अंतिम संस्कार का आयोजन किया था? महाकश्यप ने किया था। किसने बौद्ध धर्म को दुनिया में प्रचारित करने में प्रमुख भूमिका निभाई? अशोक ने। किस राजा ने बौद्ध धर्म को चीन तक पहुंचाया? कनिष्क ने। किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका में फैलाया? महेंद्र ने। किस बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाया? पद्मसंभव ने। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद, शारिपुत्र, मोगलान और महाकश्यप। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद का क्या कार्य था? तो बुद्ध के उपदेशों को याद रखना, ये आनंद का कार्य था। बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन्हें श्रीलंका भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। किस विदेशी शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो मिनांडर मिलिंद ने। किस देश में बौद्ध धर्म महायान रूप फैला? तो चीन और जापान में। किस देश में बौद्ध धर्म थेरवाद रूप में प्रचारित हुआ? तो श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? तो भारतीय समाज और राजनीति पर पड़ा। बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या था? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान।
किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने बौद्ध धर्म को भारी क्षति पहुंचाई? बख्तियार खिलजी ने। भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किसके प्रयासों से हुआ? अंबेडकर के प्रयासों से हुआ। अगला है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या हैं? तो त्रिपिटक ही बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? ये हम पढ़ चुके हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या कहा गया? हम पढ़ चुके हैं। विनय पिटक में क्या कहा गया? ये हम पढ़ चुके हैं। अभिधम्म पिटक में क्या कहा गया? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस ग्रंथ में लिखे हैं? तो विनय पिटक में लिखे हैं। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार किस ग्रंथ में है? तो अभिधम्म पिटक में है। बौद्ध जातक कथाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? तो सुत्त पिटक में मिलती हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? ये राजा मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप है। अगला है, अश्वघोष ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो बुद्ध चरित्र लिखा था। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की है। दीपवंश और महावंश किस देश के बौद्ध ग्रंथ है? ये श्रीलंका के हैं। ललित विस्तार किसका जीवन चरित्र है? तो गौतम बुद्ध का है। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर है। लुम्बिनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध का पहला उपदेश दिया गया इसलिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था इसलिए प्रसिद्ध है। महाबोधि मंदिर पूछ ले कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। सारनाथ में स्थित प्रमुख स्तूप कौन सा है? तो धमेक स्तूप है सारनाथ में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर जो इंडोनेशिया में पड़ता है यहाँ स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं कौन सी थी वो? स्तूप, विहार और चैत्य थी। अगला है, भारत में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो भारत में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बोरोबुदुर स्तूप जो इंडोनेशिया में है। अगला है, वैशाली में स्थित प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो वैशाली में स्थित प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? बुद्ध के अंतिम अवशेष स्तूप हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बौद्ध धर्म से संबंधित एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर किसने प्रचारित किया था? सम्राट अशोक ने। अगला है, बौद्ध धर्म किस देश का प्रमुख धर्म बना? तो श्रीलंका का। महायान बौद्ध धर्म मुख्यतः कहाँ फैला? तो चीन में, जापान और कोरिया में फैला। हीनयान बौद्ध धर्म मुख्यतः कहाँ प्रचारित हुआ? तो श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में। श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में प्रचलित हुआ। तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पद्मसंभव को दिया जाता है। जापान में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रचलित है? तो जैन बौद्ध धर्म प्रचलित है। जैन बौद्ध धर्म प्रचलित है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले भिक्षु कौन थे? तो महेंद्र और संघमित्रा थे। अगला है, थेरवाद बौद्ध धर्म किस देश में सबसे अधिक प्रचलित है? तो श्रीलंका में प्रचलित है। बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख भूमिका किस सम्राट ने निभाई? अशोक ने निभाई। चीन में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो कुमार जीव थे। बौद्ध धर्म का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? तो भारतीय समाज और राजनीति पर पड़ा। बौद्ध धर्म में किस सामाजिक बुराई का विरोध किया गया? जाति प्रथा का विरोध किया गया। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। अगला है, बौद्ध धर्म ने महिलाओं को क्या अधिकार दिए? संघ में प्रवेश की अनुमति का अधिकार दिए। अगला है, बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को
किस पर विश्वास करना चाहिए? अपने अनुभव और तर्क पर। बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का। बौद्ध धर्म में वेदों को क्या स्थान दिया गया? अस्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? अहिंसा और करुणा का संदेश। किस धर्म ने बौद्ध धर्म में सबसे अधिक प्रेरणा ली? तो जैन धर्म ने। बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और विदेशी आक्रमण। अगला है, बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन सा था? अशोक। कनिष्क किस बौद्ध संप्रदाय का अनुयायी था? महायान संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। नागा अर्जुन कौन थे? तो महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक थे। अश्वघोष किसके गुरु थे? तो कनिष्क के गुरु थे। वसुमित्र कौन थे? ये चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। कुमार जीव कौन थे? ये चीन में बौद्ध धर्म फैलाने वाले विद्वान थे। अगला है, बोधि धर्म कौन थे? तो जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक। राहुल भद्र कौन थे? तो बौद्ध धर्म के महान शिक्षक। किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी? तो अश्वघोष ने लिखी। मिलिंद पन्हो किसके बीच वार्ता है? तो राजा मिनांडर और नागसेन के बीच की वार्ता है। बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण भारत में किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब बौद्ध धर्म अपनाया? 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया। अगला है, अंबेडकर के साथ कितने लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया? लगभग 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाला प्रमुख संगठन कौन सा है? तो महाबोधि सोसाइटी है। महाबोधि सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अन्ना गार्गिक धम्मपाल ने की थी। विश्व में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी किस देश में है? चीन में है। भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत सरकार ने किस वर्ष बौद्ध सर्किट पर्यटन योजना शुरू की? 2016 में। अगला है, किस शहर में बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा सम्मेलन 2017 में हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव किस धर्म पर पड़ा? तो तिब्बती बौद्ध धर्म पर पड़ा। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया यानी कि माया देवी था। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ और पालन पोषण करने वाली माता कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता कहाँ थी? तो माया देवी अपने मायके देवदेह जा रही थी, नेपाल। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में पड़ता वहीं हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के भाई का नाम था नंद। गौतम बुद्ध के भाई नंद की पत्नी का नाम क्या था? जनपद कल्याणी। अगला है, सिद्धार्थ के कुल गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र। सिद्धार्थ के जन्म के बाद भविष्यवाणी किसने की थी? अष्टांग ऋषि, जिसे हम अस्ता ऋषि मुनि कहते हैं। सिद्धार्थ की मौसी कौन थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया? महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस वंश के राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। सिद्धार्थ के परिवार का राज्य कौन सा था? तो कपिल वस्तु था। अगला है, गौतम बुद्ध के दत्तक माता पिता कौन थे? दत्तक माता पिता थे महाप्रजापति गौतमी और शुद्धोधन। बुद्ध के पुत्र राहुल को बौद्ध भिक्षु बनाने का कारण क्या था? सांसारिक मोह से मुक्त करना। बुद्ध के पुत्र राहुल को दीक्षा किसने दी थी? सारिपुत्त ने दी थी। बुद्ध के परिवार के कितने सदस्य उनके धर्म में शामिल हुए थे? तो उनकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, भाई नंद और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी शामिल हुई थी। महाप्रजापति गौतमी को क्या विशेष सम्मान मिला? वो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। नंद कौन थे? ये गौतम बुद्ध के सौतेले भाई थे, नंद। अगला है, नंद के जन्म के समय क्या हुआ था? तो बुद्ध के गृह त्याग के दिन ही नंद का जन्म हुआ था। नंद ने बुद्ध का धर्म कब स्वीकार किया? बुद्ध के आग्रह पर। नंद किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? तो अपनी सुंदरता और शाही जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे।
बुद्ध ने नंद को सांसारिक मोह से मुक्त करने के लिए क्या किया? उन्हें स्वर्ग में अप्सराओं का दर्शन कराया। नंद की पत्नी कौन थी? तो जनपद कल्याणी, ये नंद की पत्नी थी। अगला है, नंद को बौद्ध संघ में प्रवेश के बाद किस चीज की लालसा थी? तो अपनी पत्नी जन कल्याणी के साथ रहने की लालसा थी। नंद को किसने भिक्षु बनने के लिए प्रेरित किया? स्वयं बुद्ध ने। नंद को बौद्ध संघ में रहकर क्या अनुभव हुआ? सांसारिक सुख क्षणिक है। नंद ने किस अवस्था में बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षा को स्वीकार किया? 18 अरहत्व को प्राप्त करने के बाद, अरहत्व को प्राप्त करने के बाद। गौतम बुद्ध की पत्नी के बाद बौद्ध संघ में नेतृत्व के लिए किसने दावा किया था? तो देवदत्त ने। देवदत्त कौन थे? तो देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे भाई और प्रतिद्वंदी, जिन्होंने बौद्ध संघ पर नियंत्रण पाने की कोशिश की थी। बौद्ध संघ पर नियंत्रण पाने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय कौन सा महत्वपूर्ण संकेत बताया गया था? तो अस्ता मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। बुद्ध ने जन्म के समय उनकी माता का क्या सपना था? उन्होंने एक सफेद हाथी को अपने घर में प्रवेश करते देखा था। बुद्ध के जन्म के बाद कौन से देवता उनके सम्मान में उपस्थित हुए थे? तो इंद्र और ब्रह्मा देवताओं ने उनका स्वागत किया था। अगला है, बुद्ध के जन्म के समय कौन सा महत्वपूर्ण वाक्य कहा गया था? तो इसमें अंतिम जाति, ये मेरा अंतिम जन्म है। ये बुद्ध के जन्म के समय ये वाक्य कहा गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उन्होंने कौन से 7 कदम चलने की बात कही? तो उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऊर्ध्व और अधो दिशाओं में कदम बढ़ाया और कहा कि यह उनका अंतिम जन्म है। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को किस शासक ने संरक्षित किया था? तो सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में स्तंभ स्थापित किया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति में कितने वर्षों का समय लगा? 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले क्या कहा? अब मैं पूर्ण रूप से जाग गया हूँ। ये बुद्ध का पहला वाक्य था जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त की थी। बुद्ध ने किस कारण से कठोर तपस्या छोड़ दी? उन्होंने पाया कि आत्म संयम और मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु से पहले उनके शिष्य आनंद ने क्या पूछा था? भगवान, आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? ये आनंद का ये प्रश्न था। अगला है, बुद्ध ने अपने अंतिम शब्दों में क्या कहा था? हे भिक्षुओं, ध्यान रखना, सभी संस्कार नश्वर हैं। बिना प्रसाद के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगला है, बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को क्या किया गया था? तो उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर विभिन्न स्थानों पर स्तूपों में रखा गया। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने क्या किया? उनके उपदेशों को संरक्षित करने के लिए प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में क्या माना जाता है? तो निर्वाण प्राप्त करने की अंतिम अवस्था मानी जाती है। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? तो याद रखना, पाली भाषा में तीनों पिटक की रचना हुई थी। अगला है, त्रिपिटक का संकलन पहली बार कब हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। विनय पिटक में क्या बताया गया है? बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता और नियम बताए गए हैं विनय पिटक में। विनय पिटक में कुल कितने अनुशासन नियम बताए गए हैं? तो याद रखना 227 नियम हैं। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? तो सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? बताया गया कि गौतम बुद्ध के उपदेश और उनके शिष्यों के साथ संवाद, ये सुत्त पिटक में बताया गया है।
सूत्र पिटक को कितने निकायों में विभाजित किया गया? 5 निकायों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। तो दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है? अभिधम्म पिटक में बताया गया है कि बौद्ध दर्शन और मनोवैज्ञानिक संबंध, गहन विचार। विनय पिटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विनय पिटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम निर्धारित करना ताकि वे अनुशासन में रहें। अगला है, सूत्र पिटक में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो धम्म पद है। धम्म पद में क्या बताया गया है? बुद्ध के उपदेशों का सार, नैतिक शिक्षा और धर्म का मार्ग बताया गया है। अभिधम्म पिटक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मानसिक अवस्थाओं और चेतनाओं के विश्लेषण से संबंधित है। सूत्र पिटक का सबसे लंबा निकाय कौन सा है? दीर्घ निकाय है। अगला है, सूत्र पिटक में कितने उपदेश संग्रहित हैं? तो याद रखना, लगभग 10,000 उपदेश संग्रहित हैं। बौद्ध संघ के अनुशासन संबंधी नियमों को किस पिटक में संग्रहित किया गया है? तो विनय पिटक में संग्रहित किया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? धम्म है, धम्मपद। सूत्र पिटक का एक भाग है धम्मपद। त्रिपिटक की सबसे प्राचीन प्रतिलिपि कहाँ पाई गई? तो श्रीलंका में पाई गई। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के अध्ययन को किस परंपरा में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है? तो थेरवाद बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक के अनुसार भिक्षु को किन 3 चीज़ों का त्याग करना चाहिए? लोभ, मोह और द्वेष को त्याग करना चाहिए। त्रिपिटक का प्रचार मुख्य रूप से किसने किया? अशोक के राजदूतों और बौद्ध भिक्षुओं ने किया। सूत्र पिटक में वर्णित महापरिनिर्वाण सूत्र किससे संबंधित है? तो बुद्ध के अंतिम दिन और उनकी मृत्यु से। अगला है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में ध्यान की विधियों का प्रकाश डाला गया है? तो अभिधम्म पिटक में ध्यान योग की विधियों पर प्रकाश डाला गया है। त्रिपिटक का अध्ययन किनके लिए अनिवार्य माना जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य माना जाता है। त्रिपिटक को पहली बार लिपिबद्ध करने का कार्य कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित 225 प्रश्न थे। हम लोगों ने बौद्ध संगीति पढ़ी, बौद्ध जी के जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पढ़ा, उनके परिवार के बारे में पढ़ा और उनके त्रिपिटक के बारे में पढ़ा, और जो इनसे बन सकते थे क्वेश्चन, उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये 225 प्रश्न गौतम बुद्ध से संबंधित थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।